इजराइल के लगातार हमलों से हिजबुल्लाह के हौसले पस्त हैं। सीनियर नेता बेहद डरे हुए हैं और उप प्रमुख नईम कासिम तो ईरान चले गए हैं। लेकिन ईरान में नईम कासिम की मौजूदगी में एक नया प्लान तैयार हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजराइल के हमले के डर से अक्टूबर की शुरुआत में ही युद्ध का प्लान फाइनल कर लिया था। इस दौरान इजराइल के कई अहम ठिकानों को टारगेट बनाने के लिए चुना गया था। अब युद्ध तो हुआ नहीं, इसलिए ईरान हिजबुल्लाह के जरिए उन ठिकानों पर हमला करवाना चाहता है। हिजबुल्लाह को नए टारगेट की लिस्ट सौंपी गई है और अब लेबनान से इजराइल पर नए सिरे से प्रहार शुरू होने वाला है। अब सिर्फ इजराइल की आर्मी नहीं बल्कि टारगेट पर होगी इजराइल की कुछ खास इमारतें। अब सिर्फ सेना का बेस या मोसाद के ठिकाने नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के निशाने पर होंगे कई सिविलियन इलाके। अब ऐसे इलाकों में धमाके होंगे जहां से सेना का कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसे ठिकाने तबाह होंगे जो इजराइल की व्यवस्था और ताकत की नब्ज मानी जाती है। दावा है कि हिजबुल्लाह की नई रणनीति का ब्लूप्रिंट लेबनान से बहुत दूर तेहरान में तैयार किया गया है। हिजबुल्लाह के उप प्रमुख नईम कासिम ईरान में हैं। नईम कासिम इजराइल के हमलों के डर से भागा है। नईम कासिम के साथ ईरानी सेना की बैठकें हुई हैं। इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने के मकसद से हमले होंगे। हिजबुल्लाह अब तक उत्तर इजराइल और मौजूदा सेना के बेस पर हमले कर रहा है, लेकिन अब स्ट्रैटेजी बदलने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक अब इजराइल को बड़ा जख्म देने की तैयारी की गई है। इसके लिए ईरान से हिजबुल्लाह को नई मिसाइलें भी मिल सकती हैं। अब हिजबुल्लाह किसी एक ही जगह पर लगातार हमले करेगा। किसी खास जगह के एयर डिफेंस को नाकाम किया जाएगा। एयर डिफेंस नाकाम करने के लिए 100 से अधिक हमले किए जाएंगे। ईरान की कोशिश है कि भले ही हिजबुल्लाह के कई हमले नाकाम हो जाएं, लेकिन अगर एक भी हमला कामयाब हो तो इजराइल के नुकसान का ग्राफ बहुत ऊपर हो। ईरान की सेना ने इजराइल पर हमले की प्लानिंग की है। इजराइल के कई ठिकानों को टारगेट के तौर पर चुना गया है। ईरान की सेना अब उन्हीं ठिकानों को नष्ट करने की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह को सौंपने वाली है। ईरान इजराइल से युद्ध के लिए तैयार है। ईरान के वॉर प्लान में इजराइल की सभी बड़ी कंपनी, पावर प्लांट और सेना के ठिकानों समेत न्यूक्लियर सेंटर को नष्ट करना शामिल है। लेकिन इजराइल ने अभी तक ईरान पर हमला नहीं किया है और ईरान भी इजराइल पर पहला प्रहार नहीं करना चाहता है। अब ईरान उन तमाम ठिकानों पर लेबनान से हमले करवाएगा।
हिजबुल्लाह का प्लान तो ऐसा माना जा रहा है कि हर हमले से इजराइल को बड़ा नुकसान हो और इसी के तहत नेगेव रेगिस्तान में लगातार हमले हो रहे हैं। यहाँ हिजबुल्लाह के हमले और तेज होने वाले हैं क्योंकि यहाँ इजराइल के एटमी ठिकानों को तबाह करने की कोशिश हो रही है। यही वजह है कि नेगेव रेगिस्तान में अब इजराइल ने अमेरिकी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। ईरान ने हिजबुल्लाह को इजराइल में टारगेट की नई लिस्ट सौंप दी है जिसके तहत इजराइल में कारखानों को निशाना बनाया जाएगा। इसके साथ ही इजराइल में मौजूद तमाम केमिकल प्लांट को भस्म करने की कोशिश होगी। इजराइल को संकट में डालने के लिए अनाज और खाने का सामान स्टोर करने वाले गोदामों पर हमले होंगे और सबसे बड़ा टारगेट होगा पावर प्लांट ताकि इजराइल घुटनों पर आ जाए। इसके अलावा इजरायली सेना के बेस पर हमले जारी रहेंगे। रविवार को लेबनान से इजराइल के फिलौन बेस पर हमला किया गया। हमले के वक्त बेस में इजराइल के कई सैनिक मौजूद थे। ईरान इजराइल को हर तरफ से कमजोर बनाने की कोशिश में है। इजराइल के पावर प्लांट को नष्ट करना ईरान का पहला मकसद है, लेकिन इससे भी बड़ी कामयाबी मानी जाएगी इजराइल के एटमी सेंटर को नुकसान पहुंचाना। अब ईरान डायरेक्ट हमला न करके प्रॉक्सी संगठनों से इजराइल के तमाम बड़े ठिकानों को भस्म करवाने की तैयारी में है। इजराइल की कोशिश है कि ईरान के प्लान को नाकाम करने के लिए एयर डिफेंस को मजबूत किया जाए। हालांकि लेबनान में ताबड़तोड़ प्रहार ने ईरान की फिक्र भी बढ़ा दी है। गाजा से लेबनान तक प्रॉक्सी संगठन बेहद कमजोर हुए हैं। हिजबुल्लाह के ज्यादातर ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके आम लोगों के साथ सीरिया भाग रहे हैं। इजराइल अब लेबनान के इलाकों को खाली करने का अल्टीमेटम देता है और फिर हवाई हमले करता है, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह के लड़ाकों के लिए आम लोगों के बीच छिप कर रहना बहुत मुश्किल है। हिजबुल्लाह ने रविवार को इजराइल के हाइफा और साफेद समेत कई इलाकों पर हमला किया, लेकिन हमले के बाद उन्हीं ठिकानों पर टिके रहना लड़ाकों के लिए मुश्किल है। इजराइल के सर्विलांस ड्रोन लेबनान की रैकी कर रहे हैं। दक्षिण लेबनान के हर इलाके पर नजर रखी जा रही है। रॉकेट हमला होते ही लॉन्च साइट पर बमबारी शुरू हो जाती है। हिजबुल्लाह लड़ाकों के लिए अब एक ही रास्ता बचा है और वो ये कि हमले करने के बाद लड़ाके फौरन उस जगह से बहुत दूर चले जाएं, लेकिन ये बेहद मुश्किल है। इजरायली वायुसेना उन इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले करती है जहां से इजराइल पर रॉकेट या मिसाइल से हमले होते हैं। इजराइल की नजर से बचना हिजबुल्लाह के लिए बेहद मुश्किल है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के हर्मीज 900 ड्रोन को गिरा दिया। इजराइल का ड्रोन हिजबुल्लाह के ठिकानों का पता लगा रहा था। हिजबुल्लाह के पास अब कई आधुनिक एयर डिफेंस है। इजरायली ड्रोन के नष्ट होने से जाहिर हो गया है कि अब हिजबुल्लाह के पास कई एयर डिफेंस आ चुके हैं। हालांकि इजराइल के फाइटर जेट काफी ऊंचाई पर उड़ान भर रहे हैं। हिजबुल्लाह के कमजोर होने के बाद ईरान ने दूसरे प्रॉक्सी संगठनों को एक्टिव किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया से भी इजराइल पर लगातार ड्रोन हमले की कोशिश हो रही है, लेकिन सीरिया से आने वाले ड्रोन को गिरा दिया गया। यमन से भी इजराइल पर हमले की तैयारी शुरू हो गई है। كما نقدم رسالتنا لاخوتنا الفلسطينيين من هذا الميدان। गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह पहले की तरह ताकतवर ना रहे, इसलिए ईरान के पास सीरिया और यमन का ही विकल्प बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।